थ्रेड्स क्या है? बेसिकली ये बताया जा रहा है कि थ्रेड ट्विटर की कॉपी है। 5 जुलाई को ये रिलीज हुआ और ये रिलीज होते ही 80 मिलियन प्लस यूजर कंप्लीट कर लिया, जो चैट जीपीटी की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ और 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ और 2006 में फेसबुक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया था। अभी की डेट पर ट्विटर की मंथली एक्टिव यूजर है 45 करोड़ और ट्विटर की ओनरशिप है एलॉन मस्क के पास, जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, विश्व पितामह है, जिसने ना जाने कितनी अलग अलग कंपनियां बनाई और कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट करके खुद की और खुद की कंपनियों को दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाया। 20 लाख करोड़ की इनकी नेटवर्थ है अभी के टाइम पे। इसके बाद कौन आता है? इंटरनेट का सबसे बड़ा शहंशाह मार्क जुकरबर्ग, जो पूरे सोशल मीडिया का बादशाह है। फेसबुक की प्रेजेंट टाइम में मंथली एक्टिव यूजर 300 करोड़ है, जो ट्विटर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इससे बड़ा मंथली एक्टिव यूजर दुनिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं है। रेदर देन मार्क जुकरबर्ग कुछ कम नहीं है एलॉन मस्क से। 2006 से 2012 तक की टाइम पे सोशल मीडिया पे कोई मार्क को टक्कर देने वाला नहीं था, लेकिन 2012 पे जब इंस्टाग्राम आया तो मार्क को दिखा अपॉर्चुनिटी और 2012 में जब इंस्टाग्राम पॉपुलर हो रहा था तब मार्क जुकरबर्ग ने $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ में इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया और फिर से इंटरनेट का सबसे बड़ा शहंशाह बन गए। और इसी तरह से 2014 में व्हाट्सएप को 1,60,000 करोड़ में एक्वायर किया और उसके बाद 2020 में अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटा रख दिया, जो दिखने में बहुत कूल लगता है। जैसे ही मार्क जुकरबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा शहंशाह बनते जा रहे थे, उसी समय एलॉन मस्क को लगा डर कि एलॉन मस्क इतना सब कुछ कर चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का पापा नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को एक्वायर किया, जो कि टेक इंडस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी डील है। इससे पहले ऐसा डील कभी नहीं हुआ। और इसके बाद जब एलॉन मस्क के पास ट्विटर का कंट्रोल आया तब बहुत कारनामा हुआ ट्विटर पे। एम्प्लॉय को हटाया, ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए $8 पर मंथ चार्ज करना और बहुत सारे पागलपन भरे कारनामे की वजह से ट्विटर के ऊपर जो लोग एडवर्टाइज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय ट्विटर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था जिसकी वजह से एडवर्टाइजर उस पर शिफ्ट कर जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी वजह से बहुत दिक्कतों का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर की भरोसा उठने लगा था ट्विटर से। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मार्क जुकरबर्ग इंटरनेट के बादशाह ने 5 जुलाई को थ्रेड को लॉन्च कर दिया और जो आते ही ट्विटर को कांटे का टक्कर दे रहा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जब थ्रेड लॉन्च हुआ उसी टाइम पे मार्क जुकरबर्ग ने ओपनली ये बोल दिया था कि थ्रेड कंपटीटर है ट्विटर का। और जैसे ही एलॉन मस्क को ये बात पता चला तब एलॉन मस्क ने ट्वीट पे बोला मार्क जुकरबर्ग दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहते हैं। देखा जाए तो एलॉन मस्क का ये सोचना काफी हद तक सही है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग पूरी इंटरनेट का, पूरी सोशल मीडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मतलब वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या दिखाना है, आपको क्या बेचना है, आपको क्या खरीदना है। और इसी तरह से ये डेटा अगर मार्क जुकरबर्ग के पास चला गया तो ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। उसके बाद एलॉन मस्क और एक ट्वीट पे बोला आई एम अप फॉर ए केज मैच इफ ही इज, मतलब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया। हुआ क्या? मार्क जुकरबर्ग ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया और लिखा सेंड मी लोकेशन। और इसके बाद एलॉन मस्क लोकेशन भी भेज रहे हैं, कहाँ पे? वेगास ऑक्टागन में। आओ वहाँ होगी लड़ाई। और ये बात सही है क्योंकि ये दोनों ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एलॉन मस्क की चिंता क्यों? क्योंकि थ्रेड की वजह से। मतलब इंस्टाग्राम की मंथली एक्टिव यूजर 200 करोड़ है। और ये सबसे शॉकिंग बात है कि थ्रेड पे जब आप साइन इन करोगे तो इजी टू यूज है, क्योंकि आपको दोबारा से सब कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टाग्राम की आईडी से थ्रेड कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अकाउंट अलग बनेगा थ्रेड का। लेकिन जब आप ट्विटर पे अकाउंट खोलने जाओगे तो आपको लंबा साइन इन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो बहुत लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है। इसके अलावा ट्विटर पे जब आप ट्वीट करोगे तो वर्ड लिमिट 280 है फ्री वर्जन के लिए, लेकिन पेड के लिए कुछ अलग है। लेकिन थ्रेड पे 500 वर्ड तक आप लिख सकते हो और थ्रेड्स बहुत इजी है ट्विटर के मुकाबले में। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा लाजवाब है ट्विटर का, और वो है सिक्योरिटी। ट्विटर का फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, व्हाट्सएप, इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्विटर की सिक्योरिटी। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो 5 दिन में 1 मिलियन यूजर कंप्लीट कर लिया, लेकिन थ्रेड जब लॉन्च हुआ तो 1 घंटा लगा उसको 1 मिलियन यूजर कंप्लीट करने में। और अभी के टाइम पे थ्रेड वाट लगा रहा है ट्विटर का, जो आगे जाके बहुत डोमिनेटिंग साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे इस छोटे से प्रयास का हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगा अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।